दिव्या ही है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे MS एक्सेल के प्रीवियस वीडियो तो देखे ही होंगे। उसी सीरीज में आज हम सीखेंगे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो कैसे बनाते हैं वो हम पिछले हमारे वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं और आज हम कंपेयर करेंगे। हम मेन सीखने वाले हैं आज दोस्तों सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो क्या होती है? सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट वो होती है जहां पे हम कुछ डेटा टाइप करें। जैसे ये लिस्ट है हम मेरे पास में, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास में ये ऑलरेडी अवेलेबल लिस्ट है, तो इसमें जब मैं सर्च करती हूँ तो मेरे पास में वो सर्चिंग का ऑपरेशन नहीं आता है। मेरे पास में सर्चिंग का जो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं खुद से सर्च करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इतनी लंबी लिस्ट है तो मुझे एक एक डेटा को देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें सर्च करना है तो वो मैं सर्च ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाती हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने कल सीखा था, जस्ट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए अब अपनी लोकेशन को जहाँ मुझे लिस्ट चाहिए। उसके बाद में मुझे जाना है डेटा टैब में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह मुझे सेलेक्ट करना है लिस्ट। सोर्स में मुझे देना है ये जो मेरे लिस्ट में आने चाहिए नेम एंड जस्ट एंटर कर देना है। तो देखा दोस्तों आपने मेरे पास में यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल हो गई है। उसके अलावा मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगा के यहाँ पे डेटा हमारा जो मैं फैच करवाना चाहती हूँ वो मैं लेके आ सकती हूँ। जैसे मुझे इस वैल्यू को फाइंड करवाना है, उसके अलावा जो मेरे पास में डेटा टेबल चाहिए मुझे वो यहाँ से चाहिए और उसमें मुझे सेकंड कॉलम चाहिए एंड 0। देख सकते हैं दोस्तों आप फॉर्मूला बार पे यहाँ देख रहे होंगे जो मैं फॉर्मूला टाइप कर रही हूँ, इससे आपको डेली वीलुकअप फॉर्मूला का आइडिया हो जाएगा। दोस्तों वीलुकअप के लिए मैं अब क्या करूँगी, इसको प्राइमरी की बना के और डेटा रेंज मेरी रहेगी ये कि यहाँ पे जिस पर्सन का है वो उसके हिसाब से आए और उसके बाद में 3rd, 0 और जो वैल्यू फाइंड करानी है उसका सेल नंबर मैं वापस से दे देती हूँ एंड जस्ट एंटर। ठीक है दोस्तों ये आ गया है हमारे पास में कि जिस भी स्टूडेंट का मैं डेटा सेलेक्ट करूं तो उसके हिसाब से उसका कोर्स नेम और उसका फी अपने आप मेरे पास में आता जा रहा है। देखा दोस्तों ये कितना करना इजी था हमारे लिए, क्योंकि मुझे ये प्राइमरी चाहिए था तो मैंने यहाँ से डेटा रेंज सेलेक्ट किया। अगर मुझे ये हमारा प्राइमरी की चाहिए होता, प्राइमरी हमारा टेबल का, तो ये इसको यहाँ से मैं डेटा रेंज देती। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट था जो हमने कल भी सीखा था। आज हम दोस्तों सीखेंगे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट जो सबसे मेन है, जो आपको काफी यूज आएगा। इसके लिए दोस्तों आज हम काफी सारे फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और चीजें सीखते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है कि इस कॉलम में मैं जो भी सर्च करूंगी वो यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लगाने के लिए एक सेल रखा है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे को टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे मैंने बताया कि मुझे प्राइमरी टेबल चाहिए होगा मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये एक सेल रखा है जहाँ पे मैं कुछ भी फाइंड करूंगी तो उसके थ्रू यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता जाएगा। तो आप देखते जाइए, सीखते जाइए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, जिसमें मैंने सर्च और फाइंड दोनों में डिफरेंस बताया था। तो सर्च फंक्शन है वो किस लिए यूज आता है, केस इनसेंसिटिव। इसमें मतलब अगर मैं टीना अगर स्मॉल में लिखती हूँ तब भी सर्च करेगा, अगर मैं उसे कैपिटल में लिखती हूँ तब भी वो मुझे सर्च करके देगा। जो टेक्स्ट चाहिए मुझे वो कौन सा चाहिए, ये वाला। उसके बाद में कौन से टेक्स्ट में मुझे ढूंढना है तो मुझे ये रेंज देनी होगी, मैं रेंज दे सकती हूँ यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में जस्ट मुझे एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने मेरे पास में
ये रेंज के साथ में आ गया है। इस रेंज को मैं फिक्स कर देती हूँ कि ये यहाँ से हिले ना, तो इसके लिए मैं कर दूंगी लॉक इसे F4 के साथ में। दोस्तों अगर हमें डॉलर साइन लगाना है तो उसके लिए डायरेक्टली आप F4 कर सकते हो उसके साथ में, तो वो लॉक हो जाएगा हमारा सेल। ठीक है दोस्तों, ये लॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इससे आपने देखा मेरे पास में कि अभी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर भी मुझे ये 1 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेस काउंट कर रहा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शन लगाया है, इसको लॉक कर दिया है क्योंकि मुझे ये रेंज हमेशा चाहिए कि यहाँ से तो एटलीस्ट हमेशा स्टार्ट होना ही चाहिए। उसके बाद में एंड तक की जो रेंज है वो मैंने दे दी है। उसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ जगह मेरे पास में 1 आ रहा है और जहाँ पे वैल्यू गलत है वहाँ पे हैश वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स एरर आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे इज एरर फंक्शन। इज एरर के लिए इज नंबर फंक्शन। इस नंबर फंक्शन के थ्रू हमारे पास में क्या होगा कि जो नंबर है उसको ये ट्रू कर देगा अगर नंबर है तो, और नहीं है तो ये फॉल्स कर देगा। एंड जस्ट एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में नहीं था इसलिए इसने फॉल्स कर दिया, और जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे हमें ट्रू कर दिया। टीना, क्योंकि नेम हर जगह टीना नेम नहीं है दोस्तों, आप लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी TEENA कुछ भी आ रहा है तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है दे के, इसलिए हर जगह ट्रू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस नंबर हमने फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे इफ के लिए। हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं कि जहां पे भी मेरे पास में फॉल्स लिखा हुआ है वहां पे 0 आ जाना चाहिए, और जहां पे ट्रू है वहां पे 1 आ जाने चाहिए। दोस्तों आप बोलोगे पहले भी ऐसा हो रहा था। नहीं दोस्तों, जहां पे फॉल्स होना चाहिए था वहां पे वो हैश वैल्यू एरर दिखा रहा था, तो उसके कारण मैं यहाँ पे ये इफ फॉर्मूला और इस नंबर का मैंने यूज किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जस्ट मेरे को चाहिए, ये मेरे पास में ऑलरेडी मैंने ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये लॉजिक टेस्ट हो रहा है। अगर ट्रू है वैल्यू तो 1, और अगर फॉल्स है तो 0। एंड जस्ट मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगी, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जगह यहाँ पे कॉर्नर में मैं अगर करती हूँ तो देखा दोस्तों आपने जहाँ पे 0 और हर जगह 1 आ गया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें अब नेक्स्ट चीज हम एक करेंगे कि हम चाहते हैं कि जितनी बार भी मैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट A, ठीक है, तो अब A मेरे पास में जितनी बार भी आ रहा है तो वो हर बार मेरे पास में यूनिक आइटम आना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास में क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो सब 1 आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन का यूज करूंगी। उसके थ्रू मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑर्डर जनरेट करूंगी। जैसे 1 है तो दूसरी बार जब आ रहा है तो ये 1 में एक और काउंटर ऐड कर देगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 को 3 कर देगा, 3 को 4 कर देगा। तो इस बार इससे मेरे पास में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब अपने आप में यूनिक होगी। तो वो यूनिक जनरेट कराने के लिए मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 की जगह मैं क्या करूंगी, देखा दोस्तों आपने मैंने किस तरह से मैक्स फंक्शन यूज किया। मैक्स मैंने लगाया पहले इसी सेल पे जो मेरे पास में काउंट होके आ रही है वैल्यूज उसका, और वो रेंज मैंने पूरी दे दी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रहेगा मेरे पास में रेंज, और उसके बाद में +1 उसमें मैंने कर दिया है। मतलब जो मेरा रेंज है वो हमेशा यही रहेगा, और जो भी मेरे पास में आया है उस रेंज से उसके बाद में उसमें +1 होता जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने मैक्स फंक्शन लगाया है। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने मैक्स लिखा और उसके बाद में मेरे को इसी सेल से चाहिए था, तो मैंने इसी सेल से लेके इसी सेल की डेटा रेंज सेलेक्ट कर दी, और फर्स्ट डेटा रेंज को लॉक कर दिया और उसमें +1 कर दिया। तो हर बार मेरे पास में ये +1 होके आ गया है, और हर डेटा मेरे पास में यूनिक है, और उसके अलावा अगर रॉन्ग आता है तो 0 लिखा हुआ आ जाएगा। देखा दोस्तों आपने कितना इजी था इसको यूज करना। अब यूनिक नंबर की जगह मैं चाहती हूँ मेरे पास में क्या है, डेटा। तो डेटा के लिए हम दूसरे फंक्शंस यूज करते हैं दोस्तों। देखते हैं, ये यहाँ पे ही मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले रोज फंक्शन का यूज करूंगी। दोस्तों रोज फंक्शन का क्या यूज होता है, जैसे मैंने आपको मैक्स बताया था, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के देता है रिगार्डिंग ये दूसरा फंक्शन है रोज। रोज में हमें क्या मिलता है, जितने भी हमारे पास में रिकॉर्ड्स हैं वो हमें ये निकाल के दे देता है, काउंट करके बता देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रोज फंक्शन हम लगाते हैं। तो दोस्तों हमें लगाना है रोज फंक्शन। रोज फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जस्ट अप्लाई, और जो मेरा ये डेटा है उसकी मैं रेंज दे दूंगी, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसे यहाँ पे लॉक कर दूंगी। तो लॉक के लिए मैंने F4 कर दिया एंड जस्ट एरे पास कर दिया।
तो मेरे पास में एक आ गया है। अगर मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूंगी तो ये सब में मेरे पास में वो सेम वैल्यूज इसने लाके दे दिए कि ये मेरे पास में रिकॉर्ड्स है। अब हम क्या करेंगे सर? तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रोज तो हमारे पास में आ गई है। रोज के बाद में हम इसमें एक और फंक्शन लगाएंगे, दैट इज वी लुकअप। वी लुकअप से हमारे पास में क्या है, वैल्यूज आएगी। तो वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे दोस्तों आप देखते जाइएगा, मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगा रही हूँ। वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली। डेटा टेबल हमें कौन सी देनी है, ये पूरा जो रेंज है मेरा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैं सेलेक्ट कर देती हूँ दोस्तों, आप देखिएगा। एंड जस्ट कॉमा करना है मुझे, और मेरे पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड नंबर का जो मेरे पास में है, यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब इसमें जो भी वैल्यू लिखी है वो मेरे पास में आ जानी चाहिए। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू। एंड यहाँ पे हमारे पास में वी लुकअप फंक्शन आ चुका है। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके मेरे पास में ये सारी वैल्यूज भी आ रही हैं। देखा दोस्तों आपने, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं वापस से बताती हूँ। रोज से फंक्शन से क्या हो रहा था, मेरे पास में सेम ये रिकॉर्ड्स आ रहे थे सारे के सारे, जो इसमें मेरे पास में शीट में अवेलेबल थे मेरी लिस्ट में। उसको मेरे पास में केवल नंबर आ रहा था, अब मुझे उनका डेटा चाहिए था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाया। वी लुकअप फॉर्मूला मैंने क्या किया, ये वाली फाइंड करनी है कौन सी डेटा रेंज, तो डेटा रेंज मैंने ये पूरी दे दी। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका डेटा टेबल देने के बाद में सेकंड था, क्योंकि ये तो ये सेकंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि सेकंड कॉलम था, इंडेक्स नंबर, और 0 दे दिया और वी लुकअप फंक्शन लग गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अभी एक और हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑफसेट फंक्शन। वो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगी दोस्तों, आप ध्यान से सीखिएगा और करते जाइएगा। ये ऑफसेट फंक्शन जो है दोस्तों हमारे लिए क्यों यूज आता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इतनी ही डेटा रेंज सेलेक्ट की है, तो ये उसी पे ही सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करेगा, उतनी ही लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा लिस्ट मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा। दोस्तों अब हम यूज करते हैं ऑफसेट फंक्शन का। दोस्तों हम यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रैंडमली मैं डेटा सेलेक्ट करूंगी या डेटा दूंगी, उसके मेरी जो डायनेमिक रेंज आएगी, ये ऑटोमेटिकली मुझे वो सेलेक्ट करके प्रोवाइड कर देगा। जो मेरी सर्चिंग है मान लीजिए, तो इसमें मेरे पास में सर्चिंग में आता है गौरव अनुराग कुमार, तो ये मेरे पास में वही सर्चिंग में मुझे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, आप फॉर्मूला बार में देखते जाइएगा। यहाँ पे मैं देती हूँ डेटा रेंज, मैं यहाँ से डेटा रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं कर देती हूँ लॉक, और उसके बाद में हम रोज और कॉलम्स दिखा रहा है ये मुझे, वो अभी मुझे नहीं देना है। उसके बाद में मैं देती हूँ हाइट। हाइट के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोस्तों काउंट इफ का फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगी कि मेरे को काउंट करवाना है कंडीशन के साथ में। क्या कंडीशन मेरे को देनी है कि ये जो मेरे पास में फंक्शन है, मतलब ये जो मेरे पास में सेल है, ये लॉक हो जाना चाहिए पहले तो, और इसकी डेटा रेंज जो चलनी चाहिए वो मेरे पास में पूरी डेटा रेंज आ जानी चाहिए, काउंट करना चाहिए मुझे। मैं शिफ्ट डाउन, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में इसको कर देती हूँ सेलेक्ट, एंड जस्ट कॉमा, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे लॉक। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी आएगा, और उसके बाद में जस्ट एंटर। दोस्तों अब हमें काउंट किस पे करवाना है, काउंट करवाएंगे हम इसको किस पे, रेंज पे। क्या काउंट करवाऊंगी मैं कि इसमें जो डेटा है, उसमें जो सेल है उसमें कितना डेटा है, वो यहाँ से लेके रेंज तक, लास्ट की रेंज तक हो जाएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे कि हमारे पास में जो है या तो क्वेश्चन मार्क या एस्ट्रिक, ये साइन होता है दोस्तों टेक्स्ट के लिए, कि मतलब अगर इसमें टेक्स्ट है तो फिर वो मुझे वो काउंट करके बता देगा कि कितना टेक्स्ट है, और वो मुझे रिटर्न कर देगा वैल्यूज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये एंटर कर दूंगी मैं इसको। तो देखा दोस्तों आपने, मेरे पास में अनुराग कुमार था, ये अनुराग कुमार आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ के लिए भी हम एक एरर फंक्शन लगा के रखेंगे कि अगर हमें डेटा फाउंड नहीं होता है तो हम क्या इफ एरर फंक्शन का यूज कर लेंगे, और अगर हमें डेटा फाउंड नहीं होता है तो यहाँ पे हमें आ जाएगा डेटा नॉट फाउंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सारे फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेना है। देखा दोस्तों आपने, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ये आगे हमारे यूज आने वाला है। फॉर्मूलाज टैब में जाना है दोस्तों हमें,
और डिफाइन नेम में हमें एंटर कर लेना है डिफाइन नेम के लिए ऑफसेट माय फॉर्मूला, नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट ओके प्रेस कर दिया। तो हमारे पास में अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नेम मैनेजर में हम जाके कि ऑफसेट माय फॉर्मूला नाम से ये पूरा फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास में, और ये यहाँ पे आपको न्यू सर्चेबल दिखेगा दोस्तों, इसे देखने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास में जस्ट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट का है फंक्शन इसलिए। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, आपको वापस से मैं बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया था, सर्च किया था, उसके बाद में हमने उसे नंबर में कन्वर्ट किया कि हमने चेक किया नंबर है तो क्या, नंबर है तो वो उसे ट्रू या फॉल्स में कर देगा, और ट्रू है या फॉल्स में है तो 1 या 0 में कर देगा इफ के थ्रू, और उसके बाद में हमने जनरेट करवा दिया उनका एक इंक्रीमेंट के साथ में ऑर्डर, और इंक्रीमेंट के साथ में जैसे ही ऑर्डर हमारा जनरेट हुआ उसके बाद में हमने मैक्स का यूज किया था इंक्रीमेंट ऑर्डर जनरेट करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या किया, रोज के थ्रू यहाँ पे से डेटा लिया, और हमने ये भी वी लुकअप के थ्रू हमने ये काउंट करवा के ये देख लिया कि हमारे पास में वो वैल्यू आ जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, वो खाली है, वहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये हमारे पास में आ जाना चाहिए ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस के बाद में हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया कि जितनी भी डेटा रेंज हमारे पास में सेलेक्ट हो, तो डेटा रेंज के लिए हमने यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन यूज किया है। ऑफसेट में हमने क्या किया है, हमारी जो डेटा रेंज थी वो हमने दी है, उसके बाद में हमने यहाँ पे काउंटिव फंक्शन लगाया है। काउंटिव हमने किस बेस पे किया है कि जितनी भी डेटा रेंज है वो अगर हमारे पास में उसमें डेटा है, अगर यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्वेश्चन और मार्क और एस्ट्रिक के थ्रू हमारे पास में जो भी टेक्स्ट होगा उसके बिहाफ पे ये क्राइटेरिया में से हमें निकाल के दे देगा, अगर टेक्स्ट है तो वो काउंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और उसके बाद में इफ एरर फंक्शन लगाया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा नॉट फाउंड हमारे पास में लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों आपको तो पता ही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमको डेटा वैलिडेशन में जाना है। इस लोकेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसे मुझे लिस्ट बनाना है, जस्ट मेरे को लिस्ट को सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे जब देना है तो F3 मैंने प्रेस कर दिया। तो F3 में मेरे पास में जितने भी मेरे पास में मेरे फॉर्मूलाज थे वो आ चुके हैं। ऑफसेट माय फॉर्मूला था, मैंने जस्ट ओके किया और ओके कर दिया। दोस्तों मैंने ये आपको बना के दिखाया था, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी चीजें जो मैंने करी हैं, यहाँ पे आपको फंक्शंस में अप्लाई करके मैंने दिखाया है किस तरह से ये हमारे पास में सारा डेटा रेंज और ये सारे फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास में अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में निर्मला गर्ग आ गया है। अब मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है अनुराग, तो वो मेरे पास में आ गया है। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट में देखूंगी तो अनुराग कुमार और अनुराग शर्मा, क्योंकि मेरे पास में ये 2 है तो यहाँ पे ये 2 दिखा रहा है। अगर यहाँ ही अगर मेरे पास में और किसी पर्सन का नेम, जैसे मैं यहाँ पे गर्ग लिखूं, दोस्तों मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ गर्ग, जो मेरे पास में डेटा है, तो यहाँ पे 2 जने गर्ग हैं, तो मेरे पास में ये 2 का डेटा आ चुका है। अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करना चाहूँ वो आ सकता है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा टाइप किया जो मेरे पास में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने नेहा टाइप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरी मिस्टेक, आपको यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड दिख रहा है और यहाँ पे ये मुझे लिस्ट को सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के आपने फंक्शंस में देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस का यूज किया है, तो आप भी इन सभी का यूज कर सकते हो। ये आपने देखा किस तरह से हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो गया है। ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट थी जिसमें हम सर्च कर पा रहे हैं, और ये नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें हम सर्च नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, सर्चेबल दोनों है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक एक करके सर्च करना पड़ेगा कितनी भी लंबी लिस्ट हो, और यहाँ पे हम इजीली सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से सीखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमें अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय दोस्तों।